Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika Classes. So today talk about CUET PG Entrance Exam 2024. So जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे CUET PG ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 10 का लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, फाइलम टीनोफोरा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइलम टीनोफोरा से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देता है, थोड़े बहुत बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन देता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फाइलम टीनोफोरा को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता है कि जनरल कैरेक्टर है। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टर से क्वेश्चंस पूछता है, तो इस कैरेक्टर को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे फाइलम टीनोफोरा से रिलेटेड दे रहा है, वो दे रहा है कि एनिमल्स इन द फाइलम आर कॉमनली नोन एज द सी वनलेट एंड या फिर कम जेलिस। यहाँ पे क्या होता है कि जो फाइलम टीनोफोरा उसमें जो एनिमल्स होते हैं उसका जो एक कॉमन एनिमल्स होता है, जो कि कौन सा है आपका सी वनलेट होता है एंड या फिर आपको उसको कम जेली होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रहा है कि दे आर मरीन रेडियली सिमेट्रिकल डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विद अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, सेकेंड पॉइंट में क्या दे रहा है कि जो फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स होते हैं वो मरीन भी होते हैं, रेडियल इनमें जो सिमेट्री होती है वो बेसिकली रेडियली सिमेट्रिकल होती है, एंड डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी जो ये एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स के होते हैं। लाइक यहाँ पे डायप्लोब्लास्टिक में आपको क्या होता है, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, एक एक्टोडर्म होता है, एक इंडोडर्म होता है। तो ये आपका डायप्लोब्लास्टिक है। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है फाइलम टीनोफोरम, वो बेसिकली क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रहा है कि द बॉडी ऑफ टीनोफोर्स bears 8 external row of the ciliated structures called the complete which help for the locomotions। यहाँ पे इस पॉइंट्स को आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट से एक क्वेश्चन देते हैं, तो इसको आप देख लो। जो फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो टीनोफोर्स बियर 8 एक्सटर्नल रॉ की बनी होती है। जो इनकी फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स होती है उनकी जो बॉडी होती है कितनी होती है, 8 एक्सटर्नल रॉ से बनी होती है, जो कि सिलियड बेसिकली सिलिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कम्प्लेट कहते हैं। ठीक है, कम्प्लेट्स के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि जो इनका सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स होता है बॉडी का 8 एक्सटर्नल रॉ का, वो क्या होता है, कम्प्लेट्स होता है। ठीक है, जो कि किस चीज में हेल्प करता है, बेसिकली ये जो इनका सिलेटेड स्ट्रक्चर्स होता है कम्प्लेट्स का, वो बेसिकली हेल्प करता है आपका लोकोमोशंस में। जब वो लोकोमोशंस होता है उनका, एनिमल्स के जो फाइलम टीनोफोरा होते हैं उनके जो लोकोमोशन होता है उसमें हेल्प करता है। ओके, सो दिस ये आई थिंक कि ये आपका पॉइंट क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि टीनोफोर्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द बायोल्यूमिनेसरेस, इट इज द कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द इमिट लाइट। यहाँ पे क्या दे रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि जो टीनोफोरा होते हैं, टीनोफोरा में इनकी जो कैरेक्टर प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस की, वो क्या होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसकी जो कैपेसिटी यहाँ पे बेसिकली यूज होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द इमिट लाइट में होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रहा है कि सक्सेस और नॉट सेपरेटेड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्टेड डेवलपमेंट। इसके जो फाइलम टीनोफोरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं, फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स में जो इनका सेक्स होता है वो नॉट सेपरेटेड होते हैं, नॉट सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है फाइलम टीनोफोरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, आपका एक्सटर्नल होता है। ठीक है, इंटरनल यहाँ पे नहीं होता है, इसके एनिमल्स इनमें एक्सटर्नल होता है। ठीक है, और इनका जो डेवलपमेंट होता है यानी इनका जो विकास होता है वो बेसिकली कैसे हो जाता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट का प्रोसेस नहीं होता है, इनडायरेक्टली यहाँ पे इनका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये फाइलम टीनोफोरा से रिलेटेड कुछ जनरल कैरेक्टर थे जो कि इसी कैरेक्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे जो फाइलम टीनोफोरा के एग्जांपल्स की मैं बात करूँ, जिस एग्जांपल से क्वेश्चन देता है, तो क्वेश्चंस में फर्स्ट आपका प्लूरोप्लांजिया होता है एंड दूसरा कौन सा होता है, टीनोप्लान होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चार्ट लिया, इस चार्ट के थ्रू हम अगर हम बात करें तो फाइलम टीनोफोरा, आपको पता है कि फाइलम टीनोफोरा था, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आपका टिश्यू होता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें जो इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है
टिश्यू लेवल के थ्रू होता है। इनकी जो सिमेट्री होती है वो बेसिकली कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। और इसमें जो फाइलम टीनोफोरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं इसमें क्लोम क्या होता है, बेसिकली एब्सेंट होता है, ठीक है। सिगमेंटेशन की बात करें तो फाइलम टीनोफोरा में यहाँ पे सिगमेंटेशन नहीं होता है, वो भी बेसिकली आपका एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स का होता है, एक इनकम्प्लीट होता है, एक कंप्लीट होता है। तो इसमें बेसिकली फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स में जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बेसिकली इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम्स की बात करते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है इन दोनों में। इसमें ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्टली हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन जो होता है उसका वो एक्सटर्नल होता है। तो इसमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों ही एब्सेंट होते हैं। इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करें कि इसमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो बेसिकली कौन सा होता है, यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि जो इनका कंप्लेट होते हैं, वो जो इनका सिलेटेड स्ट्रक्चर होता है 8 एक्सटर्नल रॉ का, वो लोकोमोशंस में हेल्प करता है। तो यहाँ पे इसका ये फीचर ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लेना कि कंप्लेट्स होते हैं फॉर द लोकोमोशन। कंप्लेट्स जो इनका वर्क होता है वो बेसिकली लोकोमोशंस में यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे फाइलम टीनोफोरा से एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देता है, बहुत ही कभी कभार क्वेश्चन दे देता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड पॉइंट, तो उस पॉइंट को हमने डिस्कस कर दिया। आई थिंक कि आपको पसंद आएगा। इसी पार्ट 4 डिस्कस किया फाइलम टीनोफोरा का, इसी पार्ट में हम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ही पार्ट में ये दोनों ही आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फाइलम टीनोफोरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज हम पार्ट 4 में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ जनरल कैरेक्टर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, इस कैरेक्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर दिया है इसका, वो दे रहा है कि मेंबर ऑफ दिस फाइलम्स हैव द डॉर्सो वेंट्रली फ्लैंटेड बॉडी एंड हेंस कॉल्ड द फ्लैटवर्म। आपको पता है कि जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज होता है इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी एनिमल्स या मेंबर्स होते हैं, उनकी जो फाइलम वो कैसी होती है, डॉर्सो वेंट्रली होती है। मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ, आप इसे एक बार देख लेना। डॉर्सो वेंट्रली होता है एंड इनकी जो बॉडी कैसी होती है, फ्लैंटेड होती है, ठीक है। और ये कैसे किसमें हेंस कॉल्ड करते हैं, फ्लैटफॉर्म में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन द एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे किसके जो भी एनिमल्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, जो कि फाउंड करते हैं किसमें, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में, ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं यहाँ पे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है कि दे आर बिलैटरल सिमेट्रिकल ट्रैप्लोब्लास्टिक एंड एसिक्लोमैट एनिमल्स ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो इनका सिमेट्रिकल होता है वो कैसा होता है, बिलैटरली होता है। और इसमें जो ब्लास्टिक होता है यानी आपके 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स की यहाँ पे ट्रैप्लोब्लास्टिक होता है। एंड इसमें एसिक्लोमैट एनिमल्स होते हैं और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ओके। ऑर्गन्स इसमें ज्यादा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि हुक एंड सकर्स और प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। इनमें जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज में हुक एंड सकर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो किस में प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे याद रखना कि जो हुक एंड सकर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है कि सम ऑफ देम द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट थ्रू द बॉडी सरफेस। इसमें दे रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो इनका जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं जो एब्जॉर्ब होते हैं वो डायरेक्टली होस्ट थ्रू द बॉडी सरफेस में हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि स्पेशलाइज्ड सेल, जितने भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं कॉल्ड किस में होता है, स्पेशलाइज्ड सेल कौन सा होता है, आपका फ्लेम सेल होता है, ठीक है। ये याद रखना, इससे ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछता है। तो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज में स्पेशलाइज्ड सेल कौन सा होता है, तो वो बेसिकली कौन सा होता है, फ्लेम सेल होता है, ठीक है। जो कि हेल्प किस पे करता है, फ्लेम सेल का वर्क क्या होता है, बेसिकली हेल्प करना होता है, जो कि किस में हेल्प करता है। तो ये चीज आप एक बार नोट कर लो कि इनका जो वर्क होता है, जो हेल्प करता है फ्लेम सेल, वो बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशंस में आपका हेल्प करता है, ठीक है। याद रखना कि फ्लेम सेल का जो वर्क होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशंस में हेल्प करना होता है, ओके। जो कि आपका फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज का एक स्पेशलिस्ट सेल होता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि सेक्सेस और नॉट सेपरेट। एज में जो सेक्स होता है वो सेपरेट नहीं करता है, सेपरेट नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो बेसिकली फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेज के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बेसिकली कैसा होता है, इंटरनल होता है। ओके, और इनके डेवलपमेंट की बात करें, एंड डेवलपमेंट इन द थ्रू द मेनी लार्वल स्टेज। इनमें जो इनका डेवलपमेंट होता है यानी फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेज के जितने भी एनिमल्स होते हैं इनका जो डेवलपमेंट होता है बेसिकली लार्वल स्टेज के थ्रू पे होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज तो आपका क्लियर हुआ, इनमें जो सेक्स होता है वो नॉट सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, एंड डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है, किस मेनी काफी अनेक यहाँ पे लार्वल स्टेज, काफी सारे लार्वा स्टेज होते हैं उसके थ्रू पे हो जाता है। ओके, प्लेटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड एग्जांपल्स की बात करें, जो एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्वेश्चंस पूछा जाता है तो ये आपका क्या है, एग्जांपल्स की बात करें तो अगर आपने बीएससी किया होगा तो इस पे भी बेसिकली पढ़ा होगा आपने। तो जो टीनिया होते हैं, टीनिया क्या होते हैं आपके, जो कि आपको पता ही होगा, ज्यादातर मुझे पता है कि अगर आपने ये एनिमल किंगडम का टॉपिक पढ़ा होगा तो टीनिया आपका टैपवॉर्म होता है, एंड वैसियोला जो होता है आपका क्या होता है, लिवर फ्लूक होता है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे इस चार्ट की मैं बात करूँ तो चार्ट के थ्रू पे फाइलम आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस था। ठीक है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस था जिसमें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें दोनों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन भी होता है एंड ऑर्गन सिस्टम भी होता है, दोनों ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, सिमेट्री की बात करें तो बेसिकली इसमें जो सिमेट्री होता है वो बिलैटरल होता है, क्लोमिस में एब्सेंट होता है, सिगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इसमें इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, इसमें इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो भी एब्सेंट होता है। ठीक है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करें तो इसमें फ्लैट बॉडी होता है एंड सकर्स होते हैं। क्या होता है इसका जो इंपॉर्टेंट होता है, फ्लैट बॉडी, जो भी फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के एनिमल्स होते हैं वो फ्लैट बॉडी एंड इनका सकर्स होता है। ठीक है, तो ये आपका फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस और फाइलम यहाँ पे टीनोफोरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पॉइंट से क्वेश्चंस पूछा जाता है कभी कभार ज्यादा। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछता है। इससे मैं जो भी यहाँ पे हमने फाइलम डिस्कस किया, फाइलम्स के बेसिक पॉइंट डिस्कस किए, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी जैसे ही यूनिट खत्म हो जाएगा, ये पूरा टॉपिक ही आपका डाइवर्सिटी, बॉडी वेट और इन बॉडी वेट का टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी क्वेश्चंस है जिससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, देखो ये तो मैं आपका बेसिक क्लियर करने के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी का जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस मैं पार्ट टू पार्ट करके आपको सॉल्व करवाऊंगी। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। आपको पता होगा कि यहाँ पे फुल टेस्ट सीरीज स्टार्ट है जो कि 1 अगस्त से ही स्टार्ट है। अगर आप उस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो आप हमें या तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस फुल टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है ओनली 999 रुपीज़ है, यानी आपको 999 में आपको पूरे 1 ईयर्स के लिए यहाँ पे कंप्लीट फुल टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें कि आपका जीके, जिसमें कि आपको जीके का क्वेश्चन, डोमेन का क्वेश्चन एंड आपके प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे ओनली 999 में। ओके, सो चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।